राहुल गांधी ने गौतम अडानी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं, उनका नाम क्या लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर डर गए हैं कि राहुल गांधी उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। दोस्तों, राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता खारिज की गई है ना, उससे ढेरों सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर। उसी का नतीजा है दोस्तों, इस वक्त तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, इस तस्वीर को उन्होंने अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को यह तस्वीर बना दी है, डरो मत, जिसमें राहुल गांधी की फोटो है। यह तस्वीर, यह संदेश किसी और के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। और मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर क्या बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर है। मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का रुतबा इतना बढ़ा दिया है कि अब वो भारतीय राजनीति के एक शहीद हो गए हैं, जिसके चलते आज हर कांग्रेसी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने को तैयार है। दोस्तों, कांग्रेसी भूल जाइए, आज हालत यह हो गई है कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। आपके स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, सब लोग इस वक्त जो हैं वो राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। करीब 1.5 मिनट का बयान है दोस्तों। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कठिन और बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्हें अनपढ़ बताया है और भारतीय इतिहास का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। अगर हिम्मत है आप में तो उनके इस बयान को सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से क्या बात कही। क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। दोस्तों, आगे जाकर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी किस तरह के दोहरे मापदंड का शिकार है। यानी कि राहुल गांधी की तो सदस्यता खारिज कर दी, मगर पूरी फहरिस्त है भाजपा के नेताओं की जिस पर कुछ नहीं किया जा रहा है। इस वक्त राहुल के समर्थन में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान दिया दोस्तों, जिसे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। वो कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है, और जिस मुख्यमंत्री का जिक्र यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं वो ये शख्स है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी।
करारी बात यहां प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं। आगे वो क्या कहती हैं, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। और बात सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी काऊ और न जाने क्या क्या, और ये तमाम बयानात किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने दिए हैं। आगे क्या कहती हैं प्रियंका गांधी, राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए? आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है। और आगे दोस्तों, जो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है वो होश उड़ाने वाला है। आप जैसे कायर सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। लोभी, तानाशाह, कायर